बीच अगर कोई कन्वेंशनल वार होता है तो इसमें मैन बैटल टैंक्स की भूमिका काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। बैटल टैंक्स दुश्मन के बॉर्डर में घुसकर डीप स्ट्राइक करने में सक्षम होते हैं। कहते हैं द ग्रेट अलेक्जेंडर पूरी दुनिया जीतने के अपने मिशन में जब भारत पहुंचा तब पहली बार उसकी फौज ने युद्ध में हाथी जैसे विशालकाय जानवर पर सवार योद्धा देखे। ये देखकर उसकी फौज का मनोबल टूट गया और इवेंचुअली उन्हें अपना मिशन बीच में ही छोड़कर वापस लौटना पड़ा। उसी प्रकार पहले विश्व युद्ध में ब्रिटिश फौज ने पहली बार बैटल टैंक्स का इस्तेमाल किया, जिसने युद्ध की दिशा ही बदल दी। तब से लेकर आज तक नई तकनीक के दम पर हर देश अपने अपने बैटल टैंक्स को और भी ज्यादा एडवांस और घातक बनाने में लगा हुआ है। बात अगर भारत की करें तो इंडियन आर्मी इस वक्त 3 तरह के मैन बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें T-72 अजय, T-90 भीष्मा और सबसे लेटेस्ट अर्जुन बैटल टैंक्स शामिल है। वहीं भारत विरोधी चाइनीज आर्मी 6 तरह के बैटल टैंक्स का इस्तेमाल करती है, जिसमें सबसे ज्यादा एडवांस है टाइप 99A सीरीज का बैटल टैंक। इनमें से भारत के अर्जुन टैंक और चाइना के टाइप 99A टैंक के बीच परफॉर्मेंस एंड पावर के आधार पर आज के इस वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे, जिसे देखकर आप खुद डिसाइड कर कमेंट में लिखकर बताएं कि कौन सा टैंक ज्यादा ताकतवर है। असल कंपैरिजन शुरू करने से पहले दोनों टैंकों के विषय में कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। भारतीय मैन बैटल टैंक अर्जुन DRDO द्वारा विकसित 3rd जनरेशन मैन बैटल टैंक है, जिसकी डिजाइन एंड डेवलपमेंट सन 1972 से ही शुरू हो गया था, लेकिन तब इसके लगभग सारे इक्विपमेंट्स पूरी तरह से विदेशी तकनीक और आयात पर निर्भर थे। साथ ही राजनीतिक करप्शन के कारण ये प्रोग्राम इंडियन आर्मी की जरूरत पर कभी खरा नहीं उतर पाया, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस प्रोग्राम में ईमानदारी के साथ मेहनत की गई है और अब कई इंडियन कंपनीज भी इसके पार्ट्स खुद डेवलप करने लगी हैं और इसके नए वर्जन अर्जुन MK2 में काफी ज्यादा अपग्रेडेड तकनीक का इस्तेमाल किया गया है, जिसमें इजराइल ने भी काफी मदद की है, जिसके दम पर न्यू अर्जुन MK2 व रशियन T-90 टैंक के बीच जब ट्रायल्स किए गए तो अर्जुन टैंक T-90 पर भारी साबित हुआ। वहीं टाइप 99 चाइना का पहला 3rd जनरेशन मैन बैटल टैंक है, जिसे पुराने टाइप 88 को रिप्लेस कर फौज में शामिल किया गया है। इसका डेवलपमेंट 1990 में टाइप 92 से शुरू हुआ था, जो कि रशियन T-72 टैंक की डिजाइन से प्रेरित है। और खास बात यह है कि जब रशियन T-72 टैंक से पॉइंट ब्लैंक रेंज से अर्जुन टैंक पर फायर किया गया, तब अर्जुन टैंक के आर्मर पर कोई खास फर्क नहीं पड़ा था। अब इन दोनों टैंक्स के साइड बाय साइड कंपैरिजन को देखें तो अर्जुन मार्क 2 का वजन है 68 टन। वहीं टाइप 99 सीरीज में सबसे एडवांस टैंक है टाइप 99A, जिसका वजन अर्जुन टैंक से कम है 58 टन, जो कि इसे ज्यादा फुर्तीला बना देता है। वहीं लेंथ, विड्थ एंड हाइट की बात करें तो अर्जुन मार्क 2 10.6 मीटर लंबा, 3.9 मीटर चौड़ा और 2.8 मीटर ऊंचा है। वहीं टाइप 99A 7 मीटर लंबा, 3.7 मीटर चौड़ा और 2.3 मीटर ऊंचा है। इस प्रकार अर्जुन टैंक ज्यादा बड़ा और भारी नजर आता है। दोनों टैंक्स की क्रू की बात करें तो अर्जुन मार्क 2 में 4 क्रू मेंबर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें एक कमांडर, एक गनर, एक लोडर और एक ड्राइवर होता है। वहीं टाइप 99A में 3 क्रू मेंबर्स होते हैं। इसकी गन ऑटो लोड्स पर होती है, इसलिए इसमें लोडर की आवश्यकता नहीं होती। दोनों की कीमत की बात करें तो अर्जुन मार्क 2 में काफी ज्यादा एडवांस टेक्निक्स का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी प्राइस 7.8 मिलियन अमेरिकन डॉलर बताई जाती है। वहीं टाइप 99A की कई जानकारियां क्लासिफाइड हैं, लेकिन इसकी कीमत लगभग 5 मिलियन अमेरिकन डॉलर मानी जा सकती है, क्योंकि इसके अदर वर्जन्स को जो पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं, उनकी कीमत लगभग 4 मिलियन देखी गई है। इसके बाद टैंक्स में 3 चीजें ज्यादा खास होती हैं: उसका आर्मामेंट, उसकी मोबिलिटी और उसकी प्रोटेक्शन। यहाँ हम आर्मामेंट से शुरुआत करते हैं। अर्जुन मार्क 2 में एक प्राइमरी 120 mm राइफल्ड टैंक गन है, जो टैंक भेदी और विमान डिस्ट्रॉय करने वाले हथियार एंड मिसाइल्स को फायर कर सकती है। ये 1 मिनट में 6 से 8 राउंड्स फायर कर सकती है। वहीं यह टैंक 39 टोटल राउंड्स अपने साथ कैरी कर सकता है। इसमें सेकेंडरी वेपन्स की बात करें तो इसमें 12.7 NSV मशीन गन और थर्ड वेपन में 7.62 मैगजीन वाली कोएक्सिकल मशीन गन होती है,
वहीं टाइप 99A में एक 125 mm स्मूथ बोर प्राइमरी टैंक गन होती है जो वे सभी हथियार फायर कर सकती है जो अर्जुन कर सकता है। मैनुअल लोडिंग पर ये 2 राउंड्स पर मिनट व ऑटो लोड पर 8 राउंड्स पर मिनट तक फायर कर सकती है और अपने साथ टोटल 42 राउंड कैरी कर सकता है। सेकेंडरी वेपन में 12.7 टाइप 88 मशीन गन और थर्ड वेपन में 7.62 टाइप 86 कोएक्सिकल मशीन गन इसमें शामिल होती है। अब आर्मामेंट के बाद मोबिलिटी देखें। अर्जुन मार्क II में 1400 हॉर्स पावर का इंजन लगा हुआ है जिसमें 4 फॉरवर्ड और 2 बैकवर्ड गियर्स होते हैं जो इसे अलग अलग रास्तों पर 40 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार प्रदान करते हैं। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 400 किलोमीटर तक बताई जाती है। वहीं फ्यूचर में 1500 से 1800 हॉर्स पावर का नया इंजन इसके लिए जल्द ही डेवलप करने वाले हैं। वहीं टाइप 99A में 1500 हॉर्स पावर का एक इंजन है जिसमें 6 फॉरवर्ड और 1 बैकवर्ड गियर होता है जो इसे 60 से 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार प्रदान करता है। इसकी ऑपरेटिंग रेंज 600 किलोमीटर है। हथियार और गतिशीलता के बाद एक टैंक में प्रोटेक्शन भी काफी महत्वपूर्ण होती है, इसलिए अर्जुन मार्क II को इंडियन मेड कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर से प्रोटेक्ट किया गया है जो कि एक रोल्ड होमोजेनस आर्मर होता है। साथ ही इसका आर्मर कई तरह के हथियार जैसे आर्मर पियर्सिंग, APFDS, हाई एक्सप्लोसिव एंटी टैंक, हाई एक्सप्लोसिव स्क्वाश हेड व APFSDS कई तरह के हथियारों को झेल सकता है। ठीक उसी प्रकार टाइप 99A इसके बारे में ये जानकारी काफी ज्यादा क्लासिफाइड है, इसलिए माना जाता है कि इसका आर्मर एक वेल्डेड स्टील से मेड मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर है, लेकिन फिर भी इंडियन कंचन मॉड्यूलर कंपोजिट आर्मर इससे ज्यादा बेहतर माना जाता है। इसके अलावा टाइप 99A में न्यूक्लियर बायोकेमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम और कंप्यूटराइज्ड फायरिंग कंट्रोल सिस्टम लगे हुए हैं। वहीं अर्जुन मार्क II में एरोसोल स्मोक ग्रेनेड सिस्टम, न्यूक्लियर बायोकेमिकल प्रोटेक्शन सिस्टम, फायर डिटेक्शन सप्रेशन सिस्टम, डिजिटल मैप्स, इम्प्रूव्ड कूलिंग सिस्टम, न्यू रडार्स, गन कंट्रोल सिस्टम, इंटीग्रेटेड बैटलफील्ड मैनेजमेंट सिस्टम और एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम शामिल हैं। इसकी और भी ज्यादा कई सीक्रेट तकनीकें हैं जिन्हें क्लासिफाइड रखा गया है जो भविष्य में किसी बैटल में गेम चेंजर साबित हो सकती हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा भारतीय अर्जुन मार्क II और चाइनीज टाइप 99A मैन बैटल टैंक्स के बीच कंपैरिजन। इसे देखकर आपको क्या लगता है, कौन सा टैंक किस पर भारी पड़ेगा? अपनी राय कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और आगे भी इसी प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस पाते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।